आज जानते हैं भारत के कुछ राज्यों के नामों के पीछे की दिलचस्प कहानी। भारत में आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इन राज्यों के नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं रखे गए हैं। कुछ नाम प्राचीन भाषाओं से आए हैं, कुछ पुराने राजवंशों से है, कुछ भौगोलिक विशेषताओं से और कुछ वहां रहने वाले लोगों या पुराने क्षेत्रों के नाम से बने हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र शब्द को आमतौर पर संस्कृत के महा यानी महान और राष्ट्र यानी देश या क्षेत्र से जोड़ा जाता है। हालांकि इतिहासकारों के बीच इसके नाम की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत भी है। प्राचीन शिलालेखों और ऐतिहासिक स्रोतों में महाराष्ट्र या इससे मिलते जुलते नामों के उल्लेख मिलते हैं। अब आते हैं पंजाब पर। पंजाब नाम फारसी के 2 शब्दों से बना माना जाता है। पंज मतलब 5 और आब मतलब पानी, यानी पंजाब का अर्थ हुआ 5 नदियों की भूमि। ये 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इसी वजह से पंजाब का नाम उसकी भौगोलिक पहचान से जुड़ा है। अब बात गुजरात की। गुजरात नाम का संबंध प्राचीन गुर्जर समुदाय और गुर्जरात्र यानी गुर्जर देश जैसे ऐतिहासिक नामों से जोड़ा जाता है। समय के साथ इन नामों में बदलाव होता हुआ गया और आगे चलकर क्षेत्र को गुजरात कहा जाने लगा। राजस्थान का नाम समझना सबसे आसान है, क्योंकि राज प्लस स्थान राजस्थान यानी राजाओं की भूमि। यह क्षेत्र लंबे समय तक विभिन्न राजपूत राज्यों और रियासतों के लिए जाना जाता था। आज का राजस्थान कई ऐतिहासिक रियासतों के एकीकरण के बाद बना। कर्नाटक। कर्नाटक के नाम की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत है। एक मत के अनुसार इसका संबंध पुराने शब्द करुनाडु से है। करु का अर्थ उच्च भूमि और नाडु का अर्थ क्षेत्र या देश से माना जाता है। समय के साथ करुनाडु से कर्नाटक नाम विकसित हुआ ऐसा माना जाता है। अब आते हैं केरल पर। केरल नाम की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग सिद्धांत हैं। एक प्रसिद्ध मत इसे चेरा राजवंश से जोड़ता है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र पर चेरा शासकों का प्रभाव था। इसी वजह से केरल नाम के विकास को चेरा क्षेत्र से जोड़ा जाता है। हिमाचल प्रदेश। अब नाम से ही अर्थ समझिए। हिम मतलब बर्फ, अचल यानी पर्वत और प्रदेश यानी क्षेत्र, इसलिए हिमाचल प्रदेश का सामान्य अर्थ हुआ बर्फीले पर्वतों का प्रदेश। इसका नाम इसकी भौगोलिक पहचान को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाता है। आंध्र प्रदेश। आंध्र नाम का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य और ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। आंध्र एक प्राचीन समुदाय यानी कि जनसमूह के रूप में जाना जाता था। बाद में इसी नाम से क्षेत्र की पहचान बनी और आंध्र प्रदेश नाम प्रचलित हुआ। तो आपने देखा, भारत के राज्यों के नाम सिर्फ नाम नहीं है, उनके पीछे भाषा, नदियां, राजवंश, जनसमुदाय, भूगोल और हजारों सालों का इतिहास छिपा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, भारत के हर राज्य के नाम के पीछे ऐसी ही एक कहानी है। अगर आप चाहते हैं तो अगली वीडियो में हम जान सकते हैं भारत के राज्यों की सीमाएं आखिर बदली क्यों गई और भाषाओं के आधार पर राज्य कैसे बने। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।